हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज दुनिया में कई हिस्सों में तनाव की खबरें सामने आ रही है, खास करके ईरान को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि असल में क्या हो रहा है, क्यों अचानक दुनिया में इसकी चर्चाएं तेज हो रही है। तो हम बिना वीडियो में, बिना पक्षपात जाने आसान भाषा में आपको पूरी स्थिति को समझाते हैं। हम फैक्ट में बात करेंगे, अफवाह पर नहीं करेंगे। और अंत में बात करेंगे शांति की, कि क्या कारण है कि शांति हो सकता है। हाल के दिनों में ईरान में कुछ अन्य देशों के बीच राजनीति झड़प और सैन्य तनाव की खबरें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय असहमति, सुरक्षा मुद्दों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक स्तर पर कई बातें स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हमें अफवाह पर बच के रहना चाहिए। सिर्फ वेरीफाई जानकारी, उसके बारे में सही जानकारी मिलना चाहिए। अफवाहों से क्या होता है कि अफवाहों से, दुष्प्रचार से, इसीलिए हमें अफवाह पर बच के रहना चाहिए। सिर्फ वेरीफाई जानकारी, उसके बारे में सही जानकारी मिलना चाहिए। अफवाहों से क्या होता है कि अफवाहों से, दुष्प्रचार से सामाजिक जो है अव्यवस्था होता है, बढ़ जाता है, रोष बढ़ जाता है समाज में। अच्छे बुरे का जो समझ आदमी का खत्म हो जाता है। तो अभी आप देखिए, मिडिल ईस्ट कई देशों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। वहाँ ऊर्जा संसाधन, रणनीति स्थान, ऐतिहासिक मतभेद सब मिलकर स्थिति जटिल बनाते जा रहा है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह के हलचल का असर पूरी दुनिया पर, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि पूरा तेल, पूरा जो सारा कुछ वहाँ पर है, इकोनॉमी बहुत डिपेंड करता है हमारे ऑयल पर, जो कि हमारे जो है इसमें मिडिल ईस्ट में वो बहुत बड़ा खजाना है, जो कि पूरे दुनिया को संचालित करता है। जब भी तनाव बढ़ता है, सबसे ज़्यादा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई, तेल की कीमत में उतार चढ़ाव, क्योंकि कोई भी सामान लाएगा उसमें तेल ले जाना, उसमें भी तेल का खपत होता है। उससे नेचुरली है कि जो सामान हम लाते हैं उसकी लागत उसी पर जुड़ेगी। यात्रा और व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है। स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ जाती है। साथ में वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट, जो छात्र हैं या कमाने के लिए जो गए हैं, उस पर भी अफरा तफरी का माहौल है कि कैसे आया जाए। अगर युद्ध क्षेत्र में अगर हम नहीं विमान भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगातार लड़ाई झगड़ा का माहौल है, तो उसमें नहीं अगर भेज सकते हैं तो उन लोगों का जान जोखिम में रहता है। युद्ध या संघर्ष कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का होता है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये खबरें फैलती जा रही है, लेकिन इस वीडियो में पोस्ट सच्ची नहीं होती। ट्रस्टेड सोर्स के बिना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। दुनिया पहले कई चुनौतियों से गुजर रही है। हमें उम्मीद करनी चाहिए, बातचीत और कूटनीति से इसका समाधान निकालना चाहिए, ना कि युद्ध से, क्योंकि अंत में शांति सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि इसमें जो है शांति में नहीं तो कहीं भी युद्ध की स्थिति होती है तो वहाँ के आम जनता हो, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या वहाँ का आदमी प्रभावित होता है। साथ में वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है चकनाचूर हो जाता है, खाने पीने का लाले पड़ जाते हैं। तो इस तरह में शांति व्यवस्था सबसे बड़ी चीज़ है। युद्ध कोई उपाय नहीं है किसी चीज़ का। युद्ध जो है कोई ये नहीं है कि युद्ध से ही कोई चीज़ जीता जा सकता है। शांति से और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो तब तक इतना ही। फिर दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी ग्लोबल टेंशन, मिडिल ईस्ट टेंशन, ये जो है ईरान वर्ल्ड वाइज न्यूज है, तो उस पर अभी और कुछ डिटेल आएगा तो बताऊंगी, अपडेट करूंगी। तब तक इतना ही। नमस्कार।